हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है एवरेज का। अभी तक हमने जो चैप्टर किए हैं वो काफ़ी बेसिक चैप्टर थे, उसी तरीके से एवरेज भी काफ़ी बेसिक चैप्टर है। अगर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज अच्छे से आता है, कहीं ना कहीं आपको मैथ्स मैथ आ जाएगा। अब सबसे पहले एवरेज होता क्या है, तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल 20, 30, 40 और 10। अब ये चार नंबर हैं, या एक और नंबर लेते 50, ठीक है। ये हमारे पास 5 नंबर है और एग्जामिनर कहता है इसकी क्या निकालो, आप एवरेज निकालो। क्या निकालो? एवरेज निकालो। तो सम का मतलब क्या होता है, सबको प्लस कर लो। 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 50, और क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर लेंगे इससे, नंबर ऑब्जर्वेशन से। नंबर कितने ये 1 2 3 4 और 5 से कर लो। अब इन सबको अगर प्लस करते हो आप तो कितना आएगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 1 10 और 15। ऊपर कितना आ गया, 150 आ गया, नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 5, 5 3 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारी जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई, 30 आ गई। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गई हमारी 20, 25, 40, 35। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका सम करेंगे। 20 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 35, और डिवाइड किससे करेंगे, कितने नंबर हैं ये, 4 नंबर है, तो किससे डिवाइड कर लेंगे हम, 4 से डिवाइड कर लेंगे। 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 10 कितने हो गए, 120। डिवाइड कर लो 4 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक इसी में आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगा। अब ट्रिक क्या कहता है, अगर नंबरों का जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, सपोज किया एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें सेम नंबर प्लस हो रहा है या सेम नंबर माइनस हो रहा है, उस केस में मिडिल नंबर इज द एवरेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, तो डिफरेंस कितने कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है। तो अगर 10 नंबर का होगा तो मिडिल नंबर इज द आंसर। तो इसमें मिडिल नंबर क्या है, 10 20 30 मिडिल में आएगा, तो 30 इज द आंसर। अब मैं ये एग्जांपल आपको इस तरीके से लिख के दे रहा हूं, 10 20 30 40 50। हमने ये क्वेश्चन निकाला, इसकी एवरेज कितनी निकाली थी, 30 निकाली थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखा कि डिफरेंस क्या आ रहा है सभी नंबरों के बीच में, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो मिडिल नंबर इज द आंसर। तो मिडिल नंबर यहां पे क्या है, 30, तो 30 इज द क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये उतार लो आप। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं 5 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, साथ साथ आप भी सॉल्व करोगे। 1 2 3 4 और 5, इसकी एवरेज निकालो। दूसरा 70 72 74 76। थर्ड 101 102 103 104। फोर्थ एग्जाम्पल 80 90 100 110 120। इन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है मिडिल नंबर इज द क्या होता है, एवरेज होता है। इन केस अगर तो क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। अब डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर प्लस होना या सेम नंबर क्या होना, माइनस होना। अब पहला, क्या सभी नंबरों का डिफरेंस सेम है, कोई सीरीज चल रही है, यस चल रही है, इसमें क्या हो रहा है, +1 +1 +1 हो रहा है। तो मिडिल नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी इस केस में, 3 इज द आंसर। दूसरा,
अभी तक तो हमने पढ़ा था कि मिडिल नंबर, यहाँ 5 नंबर थे, 2 नंबर यहाँ आगे, 2 नंबर कहाँ पे आगे, पीछे आगे, तो मिडिल नंबर ये निकल गया। बट 4 नंबरों में क्या मिडिल नंबर होता है? नहीं होता। तो जो भी दो बीच के नंबर होंगे उनके बीच का नंबर क्या होगा? एवरेज होगा, क्योंकि डिफरेंस दो का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? 72 और 74 के बीच में क्या आता है? 73 आता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? एवरेज कितना हो जाएगी? 73 हो जाएगी। उसी तरीके से एवरेज चल रही है, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 102 पॉइंट क्या आएगा? 5 आएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं इन दोनों की क्या निकाल दो? आप एवरेज निकाल लो। अब यहां पे 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? हमारी एवरेज क्या होगी? 100 होगी। एवरेज कितनी होगी? आंसर होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हमने अभी तक क्या चीज सीखी है? हमने सीखा है अगर तो डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम नंबर प्लस हो रहा है या सेम नंबर माइनस हो रहा है। माइनस की भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। 55, 50, 45। अब यहां पे क्या हो रहा है? सेम नंबर माइनस हो रहा है। पहले -5 हुआ, -5 हुआ, तो एवरेज क्या हो जाएगी? 50 क्या हो जाएगी? हमारी एवरेज हो जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि अगर डिफरेंस सेम नहीं है, उस केस में क्या करेंगे? हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है आप सबको? अब जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने शुरू में एक डेफिनेशन लिखवाई थी। एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि कौन सी? कंसेक्यूटिव नंबर। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो किस फॉर्म में होंगे? x + 1 x + 2 की फॉर्म में होंगे। और सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो क्या कहूंगा? ऐसे नंबर जो क्या चलते हैं? लगातार चलते हैं। ऐसे नंबर जो क्या चलेंगे? जो लगातार चलते हैं। ऐसे नंबर जो क्या करते हैं? लगातार चलते हैं। एग्जाम्पल, अब जरूरी नहीं है ये नंबर 1 से शुरू होंगे, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 80 81 82 83 84। ठीक है। आगे ये कंसेक्यूटिव नंबर दो तरह से और फर्दर डिवाइड होते हैं। एक होगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, और दूसरा होगा हमारे पास कंसेक्यूटिव कौन सा? इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन से हो गए? 71, 73 और 75। कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 80, 82, 84, 80, 82 और 84। अब जो हमने पहले चीज पढ़ी थी कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज इज अ मिडिल नंबर। हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर नंबरों में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो हमारा एवरेज होगा मिडिल नंबर। तो सेम यहाँ पे एवरेज क्या होगी? 3 होगी। यहाँ पे क्या होगी? 82 होगी। यहाँ पे क्या होगा? 73 होगी। और यहाँ पे क्या होगा? 82 होगा। साथ साथ उतार भी लो आप लोग। अब कंसेक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों को। अब जो पहला क्वेश्चन जो आएगा कंसेक्यूटिव के ऊपर वो क्या आएगा? वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, द एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 18. Find the product of smaller and greater number. Find the product of smaller and कौन सा नंबर? ग्रेटर नंबर। सबको क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है। अब मुझे बताओ, कहता है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसकी एवरेज कितनी है? 18 है। हमने क्या सीखा था? एवरेज क्या होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर में? मिडिल नंबर। तो मतलब अगर 18 मिडिल नंबर है, तो अगर 5 नंबर है, 2 नंबर यहां होंगे और 2 नंबर कहां होंगे? यहां पे होंगे। अब कंसेक्यूटिव नंबर है, तो एक 19 होगा, एक 20 होगा, एक 17 होगा और एक क्या होगा? 16 होगा। एग्जामिनर ने पूछा क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ में? मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे? 16 को कर लेंगे किससे? 20 से। 16 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 320 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 320 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। उतार लो ये भी।
अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, द एवरेज ऑफ 6 consecutive even number is 73. Find the greatest number. अब इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसको आता है वो कर सकता है और इसका आंसर टाइप करके मुझे बता भी सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 कंसेक्यूटिव नंबर है। कितने कंसेक्यूटिव नंबर है? 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उनकी एवरेज क्या है? 73। अब 73 क्या इवन नंबर में आता है? नहीं आता। मतलब 6 नंबर क्या होंगे? 3 नंबर यहां होंगे, 3 नंबर यहां होंगे, और यहां पे नंबर कौन सा बैठा हुआ है? 73 बैठा हुआ है। तो मुझे पूछा क्या हुआ है? ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है। तो एक नंबर यहां पे होगा 74, एक होगा 76 और एक का होगा 78। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 78। अब ये वाले पूछे नहीं है तो मैं क्यों बताऊंगा, वैसे 72, 70, 68 यहां पे होगा। ये भी उतार लो। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। द एवरेज marks of 60 boys in a class is 80 and the average marks of 40 girls in a class is 70. Find the total average marks of the class. ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो यहां पे देखो मैं समझा देता हूं इसके सोल्यूशन। कहता है 60 बॉयज, 60 लड़कों की जो एवरेज है वो कितनी है? 80 मार्क्स है, और उसी तरीके से 40 लड़कियों की जो एवरेज मार्क्स है वो कितनी है? 70 मार्क्स है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एवरेज। एवरेज हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सबसे सम का टोटल, 60 बॉयज अगर 80 नंबर ले रहे हैं तो बॉयज के टोटल नंबर कितने होंगे? 60 इंटू 80 कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 4800। उसी तरीके से 40 लड़कियों के 70 नंबर है एवरेज, तो टोटल नंबर लड़कियों ने कितने लिए होंगे? 40 इंटू क्या कर लो आप? 70 कर लो। 4 को 7 से कितना आ गया? 28। अब टोटल मार्क्स इसके निकालने हैं हमें, एवरेज मार्क्स निकालने हैं पूरी क्लास के, तो एवरेज मार्क्स कितने लिए होंगे? 7600 लिए होंगे। अब मुझे बताया एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या है? 7600। अब ये 7600 कितने बंदों के नंबर है? तो 100 बंदों के नंबर है, अपॉन 100 कर लो, 2 से 2 कैंसल। आंसर हमारा कितना आ गया? 76 इज द आंसर। 76 इज द आंसर हो गया। आई होप